कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का आज फुरकाजी में मियां नसीम के निवास पर जोरदार स्वागत किया गया, जहां मियां मुनीर को आशीर्वाद दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुबोध शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महफूज राणा, गुफरान काजमी, सालम गौड़, नदीम शेख, इफ्तिखार लाला, अजीम मेंबर आदि मौजूद रहे। ये सब कैसा अनुभव सर आज फुरकाजी में? मेरी निजी यात्रा है और ये बड़ा पुराना कांग्रेस का घराना है। मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में भी यहाँ के लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हमारे जिला अध्यक्ष जी की भी इच्छा थी कि मैं यहाँ हूँ, तो अब मैं आज यहाँ आया। मुझे यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा। पुरानी हवेली, सब पुरानी रवायतें। बाकी आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो मुझसे सियासत पे पूछ सकते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक अभी राहुल जी ने पद यात्रा की, उससे आप किस तरीके से देख रहे हैं 2024 के चुनाव में सर? देखिए, इस देश में यात्राओं ने सियासत बदली है। विनोबा भावे जी की यात्रा, महात्मा गांधी जी की यात्रा, चंद्रशेखर की यात्रा, जितनी भी यात्राएं हुई हैं, उन्होंने इस देश की सियासत पर बहुत ही गहरा असर छोड़ा है। तो राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, मुझे लगता है कि लोगों के जहन में ये बात आई है कि एक ऐसा शख्स है हिंदुस्तान की सियासत में जो सत्ता के स्वार्थ के बिना इस देश की एकता के लिए पैदल चल रहा है। तो मुझे लगता है कि फ़र्क पड़ेगा और 2024 में हालात बदलेंगे, ऐसा हमें लगता है। बाकी अभी 1 साल बचा है। सही फैसला और जो भी फैसला है वो तो आवाम के हाथ है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि 2024 में हालात बदलेंगे। सर, जैसा आजकल बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है अडानी वाला मामला जी, इसमें आप क्या कहेंगे सर? पूरे देश में हाहाकार मचा है, संसद से लेकर ग्रामीण स्तर पर। देखिए, बिना आग के धुआं नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ तो है जिसको गवर्नमेंट छुपाना चाहती है। और मैं प्रधानमंत्री जी को ये आग्रह भी करना चाहूँगा और ये एडवाइस भी देना चाहूँगा कि वो ज़िद ना करें। मुल्क का जो वज़ीर आज़म होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो पूरे देश का होता है। जब प्रधानमंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है आदमी, तो फिर वो पूरे सूबे को और पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कुछ लोगों के दिमाग में और मन में ये आशंका आई है या ये सवाल खड़ा हुआ है कि बड़ा घोटाला हो रहा है, तो अडानी की जांच क्यों नहीं हो सकती? इस देश में महात्मा गांधी के ऊपर सवाल खड़ा किया जा सकता है, नेहरू जी के ऊपर सवाल खड़ा किया जा सकता है, तो अडानी के ऊपर क्यों नहीं खड़ा किया जा सकता है? और फिर हम ये थोड़ी कह रहे हैं अडानी को सूली पे चढ़ा दो। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि अडानी को जेल भेज दो। हम कह रहे हैं कि वो गलत हैं या सही, इसका फैसला जांच के बाद होगा। तो वी आर डिमांडिंग एक ऐसी इंक्वायरी हम चाह रहे हैं जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन चाह रहे हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो। हम ये नहीं कह रहे कि साहब अडानी को आप एकदम से जेल भेज दो। हम कह रहे हैं जब हमारे मन में, हमारे दिलों में ये शंकाएं उठ रही हैं, और आज पूरे देश में आप कहीं भी चले जाओ, गांव में, गली में, मोहल्ले में, सड़क पे, बस में, रेल में, हवाई जहाज में अडानी का जिक्र है कि भाई आखिर ये है क्या, खेल क्या है। तो प्रधानमंत्री जी को इस पर ज़िद नहीं बनानी चाहिए और देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक जांच बैठा देनी चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे 2024 का चुनाव आ रहा है, आचार्य जी आप हाई ब्रांड नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर इस देश में बीजेपी को हटाना है तो उसका वाहिद रास्ता कांग्रेस है। रीजनल पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां मोदी को नहीं हटा सकती।
अगर कोई रीजनल पार्टी ये मानती है कि साहब हम कांग्रेस के साथ मिलके नहीं चलना चाहते और बीजेपी की मुखालफत करना चाहते हैं, हम बीजेपी को हटा देंगे, तो ये उनका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है वो सब भाजपा से मिले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक अगर नेशनल लेवल पे कोई चुनौती दे रहा है और दे सकता है, तो ओनली पार्टी इन दिस कंट्री वो है कांग्रेस। सर, क्या लगता है 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी या क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करके लड़ेगी? नहीं, हमें गठबंधन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्षेत्रीय पार्टी ये फैसला क्षेत्रीय पार्टियों को करना है कि क्या वो मोदी को हटाना चाहते हैं, बीजेपी को हटाना चाहते हैं या नहीं। हम तो लड़ ही रहे हैं, हम तो लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। लेकिन जो राज्यों की पार्टी हैं, हम उनसे ये तवक्को रखते हैं, हम उनसे ये अपेक्षा रखते हैं कि अगर वो बीजेपी की हुकूमत को बदलना चाहते हैं तो कांग्रेस का साथ देना चाहिए और देना पड़ेगा। हम कोई डर के राजनीति नहीं कर रहे हैं। बीजेपी हमारे लिए बहुत बड़ा हमें नुकसान कर रही है और उन्हें फ़ायदा कर रही है, हमें इस बात की फिक्र नहीं है। राहुल गांधी के घर सीबीआई घुसती है, ईडी बुलाती है, सोनिया गांधी को ईडी तलब करती है, सोनिया गांधी के दामाद को ईडी तलब करती है, लेकिन बाकी क्षेत्रीय दलों के घरों में ईडी नहीं जाती है। ये सोचना पड़ेगा देश की जनता को, देश की आवाम को, कि ये है क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो जो रीजनल पार्टियां जब जब उन पर मुसीबत आई है, क्षेत्रीय दलों पर जब जब मुसीबत आई है, बीजेपी से वो लड़ते हैं, और जब जब वो परेशान होते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा रीजनल पार्टीज़ को सपोर्ट किया है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जब हमने राज्यों में उनकी सरकारों को बनवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो राज्यों में भी खुद चाहते हैं और केंद्र में भी चाहते हैं। तो भाई, राज्यों के मुख्यमंत्री आपके होंगे और केंद्र का प्रधानमंत्री आपका होगा, तो हम क्या कीर्तन करेंगे? दिस इज़ वेरी बिग क्वेश्चन। तो ये फैसला नीतीश कुमार जी को करना है, ये फैसला अखिलेश यादव जी को करना है, ये फैसला लालू यादव जी की पार्टी को करना है, ये फैसला शरद पवार जी को करना है, ये फैसला रीजनल पार्टीज को करना पड़ेगा कि यदि बीजेपी को हटाना है तो कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत थैंक यू।